तो सब बधाई देवे, बधाई देने की आई हैं। सज धज करके गोपियां आ रही हैं। बाबा ने सर्वप्रथम तो जैसे ही पता पड़ा ना कि घर में लाला हुआ है, अब यहाँ बड़ी प्यारी लीला है भगवान की कि देखिए वसुदेव जी महाराज पहले तो मथुरा से लेकर के गोकुल में रख के आए। संतजन बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर देते हैं कि देखो जब वसुदेव जी महाराज लेकर के आए तो यशोदा मैया ने 2 जुड़वा बालकों को जन्म दे रखा था। जुड़वा बालक बोले जी कैसे? बोले एक लाला और एक लाली यशोदा मैया ने जन्म दिया था। फिर बोले वो लाला कहाँ गए? बोले देखो जब वसुदेव जी ने अपने लाला को उस जगह पर रख दिया, उस समय नंद के लाला और वसुदेव के लाला तो दोनों मिल करके एक हो गए और लाली को लेकर के वसुदेव जी मथुरा गए। अब ये सिद्धांत यहाँ पे दर्शन भी होते हैं सज्जनों। भगवान स्वयं कहते हैं देखो वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान ने कहा है कि वृंदावन की सीमा से बाहर मैं नहीं जाता। जब भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावन के परिधि के बाहर मैं बाहर नहीं जाता, फिर वृंदावन से बाहर मथुरा भी भगवान गए, फिर द्वारका में जाकर के 100 वर्ष की दिव्य लीला करी। तो कौन गया? यहाँ पे संत जन, ऋषि जन, ज्ञानी जन, भावुक जन कहते हैं देखो जो ब्रज से वृंदावन से बाहर जाते समय जो वसुदेव नंदन थे वो तो मथुरा गए, और जो नंद नंदन है वो तो ब्रज के परिधि के बाहर कदम नहीं रखते। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इस सिद्धांत के आधार पर ये सत्य प्रतीत होता है। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहने लगे देखो परीक्षित जैसे ही पता पड़ा ना बाबा को, श्री शुकोवाच नंदास्वात्मजोत्पन्ने जातलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा को जब पता पड़ा कि आत्मज हुआ है, आत्मज किसे कहते हैं? बोले आत्म वै जायते पुत्र स आत्मजः। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिद्धांत बताया था, भक्तों का भाव बताया था, संतों का भाव बताया था। 2 जुड़वा बालक यशोदा मैया ने जन्म दिए, उसकी पुष्टि यहाँ से भी होती है। आत्मज किसे कहते हैं? बोले आत्मा वै जायते पुत्र स आत्मजः। यदि किसी के घर में बेटा ना हो, अगर वो किसी के बेटे को गोद में लेता है तो वो आत्मज नहीं कहलाता है, धर्मपुत्र कहलाता है कि नहीं? अगर वसुदेव जी के ही एक ही लाला हुए थे तो आत्मज कैसे हुए? यहाँ से सिद्धांत की पुष्टि होती है। आत्मा वै जायते पुत्र। और भागवत तो सज्जनों भाव का ग्रंथ है, और भागवत कौन है? साक्षात भगवान। और भगवान तो भाव के हैं, भावग्राही जनार्दन। इसलिए भागवत तो भाव का है। अनेकों विद्वानों के अनेकों भाव है। अब इसमें भाव 1-2 दर्शन और आत्मज यानी कि आत्मा वै जायते पुत्र स आत्मज। दूसरा भाव क्या है? आत्मज का अर्थ क्या है? बोले जो चराचर प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में निवास करने वाले ऐसे आत्मज, सभी के आत्मा के रूप में निवास करने वाले ऐसे जातल लाल महामना। जब जानकारी हुई, ब्राह्मणों को बुलाया सज्जनों सर्वप्रथम नंद बाबा ने। आहूय बुलाया विप्रान ब्राह्मणों को, वेदज्ञ वेद के जानकार ब्राह्मणों को बुलाया, स्नाता सुचिर अलंकृतः। और ब्राह्मणों ने आकर क्या किया?
वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्म तजस्वी कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनं, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है, मंगल पाठ किया है। यहाँ भी जब प्रातःकालीन पूजा होती है तो आचार्यगण सब स्वस्ति वाचन पाठ करते हैं, मंगल पाठ किया है। जात कर्म संस्कार से पूर्व ही, नालक छेदन संस्कार से पूर्व ये पूजन करवा ब्राह्मणों के साथ बैठ करके पितरों का अर्चन कर रहे हैं। छेदन संस्कार से सूतक नहीं लगता सज्जनों, नालक काटने से पूर्व सूतक, जो मृत्यु का सूतक है वो प्रक्रिया जब तक नहीं होती तब मृत्यु का सूतक सोवर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पातक नहीं लगता। अब देखिए वसुदेव जी लेकर के आए, नाल अभी कटा नहीं है, तो संतों के जो भाव दिए हैं सज्जनों यथार्थ अनेकों प्रकार से पितरों का तर्पण पूजन किया है। अब बाबा का मन जो है ना लगता नहीं पूजा में, बाबा का मन कहाँ जा रहे हैं, लाला को देखने के लिए। भाई बुढ़ापे में जाकर के लाला को देखने के टाइम मन बिल्कुल व्याकुल है रे बाबा को। अब तो बाबा का मन लगे ना, आचार्य कहें बोले बाबा पुष्प चढ़ाओ, तो बाबा नैवेद्य चढ़ा दे। समझ गए आचार्य गण सभी ने कहा बोले बाबा तेरो मन लग ना रो लगे पूजन में, मोए हमें ऐसा लग रहा कि तेरो मन जो है व्याकुल है लाला के दर्शन करने के टाइम। बोले बाबा तू जा, तेरे निमित्त हम पूजा कर देंगे। अब जो है तो लाला के दर्शन कर जाए करके, और ब्राह्मणों से जैसे ही अनुमति प्राप्त हुई सज्जनों, अब तो बाबा वहां से उठे हैं सज्जनों, और लाला के दर्शन करवे के ताई जैसे जावे लगे, उधर ग्वाल वालों ने पकड़ लिया। बाबा देखना जी, ब्रज में ना एक आप शब्द कम है, हाँ ब्रज में ब्रजवासियों ने कही बाबा ऐसे कैसे जावे लाला के दर्शन करवे, ऐसे ना जाए बाबा। बोले फिर कैसे जाए भैया, देखो पहले तो बढ़िया श्रृंगार कर, बढ़िया थापक चंदन लगाओ, फेटा लगाओ, और बढ़िया सज के जाओ लाला के दर्शन करवे के, ऐसे थोड़े नहीं जाए। अब दिव्य श्रृंगार बाबा का किया है, ग्वाल वालों ने चंदन लगाया, सज्जनों पगड़ी बांधी है। अब बाबा तो कहने लगे अब बताइए बाबा। बाबा ने कही बोले लाला अब पता मैं कैसो लग रहा हूँ। अब ब्रजवासी प्रेम से कहे बोले बाबा तू तो अब ऐसो लग रहा है जैसा दूल्हा लगे। क्योंकि सज्जनों जीवन में जब आनंद आ जाता है ना, फिर बुढ़ापा दिखता नहीं है। जब पोते की शादी होती है तो दादाजी भी थिरकते हैं, हाँ एक उमंग, एक हर्षोल्लास, एक प्रसन्नता आदमी को हमेशा युवान बनाए रखता है सज्जनों, इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। ये तो शरीर का धर्म है, छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, बूढ़ा होना, पर हम तो सदैव एक जैसे हैं। जैसे पैदा हुए थे वैसे, तब भी वैसे थे, आज भी वैसे, कल भी ऐसे रहेंगे। तो हमें अंदर से प्रसन्न रहना है, और प्रसन्न रहेंगे तो युवान बने रहेंगे। हाँ बोलना होगा राधे राधे। अब बाबा जो है अब गए, बाबा ने धेनु नाम नियति प्रादा विप्रेभ्य समलग्न करते हैं, अनेकों को दान दिया। संकल्प किया था बाबा ने 2 लाख गौ दान देने के लिए, परंतु भाव में बह गए बाबा। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, 9 लाख गाय। संत जन कहते हैं न तो बछिया बची
न वो रस्सी बची, सब दान दे दिए बाबा ने। और विलक्षण बात सज्जनों, जिन पावा राखा नहीं काऊ, केवल बाबा के जीवन में आनंद नहीं है, संपूर्ण ब्रजवासियों के जीवन में, हृदय में आनंद है सज्जनों। आज तो सब जो कुछ भी मिलता है लाला को निछावर कर देते। स्थिति यह है, तिलार्जन संत रत्नों सात कुंभ बरावृतान। बाबा ने गौदान दिया, अनेकों प्रकार से अलंकारों से युक्त तिल के 7 पहाड़ बनवाए सज्जनों। तिल की ढेरी, बोरी के बोरी उड़ल दिए, और उसमें माणी मणिक अनेकों बेश कीमती आभूषणों को, बेश कीमती अलंकारों को डाल करके उनके साथ में जो है उन तिलों का दान किया है बाबा ने। बड़ा आनंद है, सभी ब्रजवासी आए हैं। दद खानु मनोभय है, दही में हल्दी मिला ली, उससे सबको थापक थोवा टीका लगाया जा रहा है। सब जैसे ये हमने लगा रखा है, हाँ, ऐसे सभी के दही में हल्दी मिला करके सबको खूब, हमने तो थोड़ा थोड़ा लगाया, वो तो महाराज बाल्टी बाल्टी भर के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे और नाच रहे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। नाच रहे, नाचते 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 नाचते। अब जैसे गोपियां भी आ रही, एक वृद्धा माता गोपी आई, बढ़िया श्रृंगार करके, जैसे मैया को पढ़ो कि नंद की यहाँ लाला भयो है, तो आज बातें रहो नागो, सो आ गई सज धज करके। और ग्वाल बाल ब्रजवासी सज्जनों, माखन में मिश्री पीस के मिला ली, उसके गोला बना लिया, लड्डू से बना लिया, और लड्डू से बना लिया, और एक दूसरे को निशाना लगा लगा के फेंक रहे। और मैया आई, और मैया ने देखा कि ग्वाल बाल ये नाच रहे, झूम रहे, खूब आनंद में हैं। आज मैया ने कहा, बोले भैया कहा, जैसे कहा कही ना मैया ने, एक बालक ने उस माखन का लौंदा लिया, निशाना लगा के जैसे मारा। मैया वेदांती थी, बिना रोक के कहा, अंदर थोड़ा होठन पे माखन लगो, सो थोड़े होठन पे जीभ फेर दी। भाई मैया बोली, बोले कहा काय मैया तेरो मोड़ो मीठो हैगो, अब भी तो ना पतो कहा हैगो। अरे नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो मैया भी महाराज बुजुर्ग गोपी है, आनंद आ गया उसके जीवन में, खुशी से झूमने लगी, नाचने लगी। सब ग्वाल बाल नाच रहे हैं। आइए ग्वाल बाल ब्रजवासियों के साथ में, हम सब भी ग्वाल बाल हैं, हम सब भी ब्रजवासी हैं, हम सब भी गोपी हैं, प्रभु का उत्सव मनाते हैं। गोविंद गोकुल गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल
गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख तुम लायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो। देखो जी ग्वाल बाल ब्रजवासी तो सब नाच रहे हैं, हम भी बैठे बैठे, क्योंकि भगवान कहेंगे ना सब तो नाच है भाई, हम क्यों नहीं नाच रहे? प्रभु को ये नहीं लगना चाहिए, बड़े प्रेम से नृत्य हो रहा है सजनों, सब आनंदित हैं। आनंद मगन यशोमती रानी, आनंद मगन यशोमती रानी, आनंद भरी यमुना महारानी, आनंद भरी यमुना महारानी। गोपन को सुख गौवन को सुख, गोपन को सुख गौवन को सुख, गोपियन मंगल गायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो। तुमके न छोरंग जब तुमके नाचो तुमके नाचो रंग जमाने, तुमके न छोरे, ओ आज खुशी का दिन है रे, आज खुशी का, आज खुशी का दिन है रे, आज खुशी का दिन है, क्योंकि गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के बाबा की जय हो। पूत पुनीत जनो यशोदा, पूत पुनीत जनो यशोदा ने, युग युग जीवो काना सुगर पर, युग युग जीवो काना सुगर पर। देवन को सुख असुरन को दुख, देवन को सुख असुरन को दुख, त्रिभुवन आनंद छायो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो,
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। परम प्रसन्न है, परम आनंद की प्राप्ति हो रखी है आज ब्रजवासियों को। सज्जनों, नित्य निरंतर आनंद महोत्सव मन रहा है। और यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं बड़ी दूर दूर से 84 कोस से आना। ब्रजमंडल छोटा सा तो है नहीं, 84 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है ना, 84 इंटू 3, अब लगाइएगा कितनी दूरी से आना है ना। अब हमको 10-5 किलोमीटर से आना होता है तो टाइम लगता है, तो वहां तो आप इतनी दूरी से आना है तो टाइम लगेगा। कोई सुबह तक प्रातः काल तक आया, कोई दोपहर तक आया, कोई संध्या तक आया, कोई दूसरे दिन आ पा रहा है, जिसकी जैसी व्यवस्था। पर भगवान के दर्शन के ताई, नंद के लाल के दर्शन के ताई, बाबा को बधाई देवे के ताई, यशोदा मैया को बधाई देवे के ताई और बधाई देवे के ताई जनमानस की भीड़ उमड़ी जा रही है। सज्जनों, गोपियां सुंदर श्रृंगार करके लाला के दर्शन करवे के ताई आ रही है। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं